जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरुला से और आप देख रहे हैं अपना खाचरू यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी कृषक साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बात थोड़ी विस्तृत होने वाली है इस वीडियो के अंदर। मैंने पिछला वीडियो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश के मौसम की गतिविधियों के बारे में आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। अगर आप अपना कृषि कार्य सोयाबीन की कटिंग का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकते हैं, ऐसी बात मैंने बताई थी। लेकिन उसके बाद आज यानी 9 अक्टूबर के बाद मौसम में कुछ फिर बदलाव दिखा है, जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। तो बता दूं कि अभी वापस सीजन बुआई की आ चुकी है। काफी किसान बुआई करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा भी अगर पानी गिर जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ मटर काफी अधिक मात्रा में बोया जाता है। विश्व की प्रसिद्ध मंडी हमारी खाचरोद, तो इसके आसपास के क्षेत्र काफी मटर की बुआई करते हैं, तो उन्हें चिंता बनी हुई है। तो वो कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या मटर की बुआई कर दे क्या। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा जहां तक निजी अनुमान है तो अभी 2-3 दिन ना करे तो बेहतर रहेगा। बाकी आप अगर करते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये बात मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं। आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मटर की बुआई कर देंगे कोई ऐसा विशेष भारी बारिश की संभावना यानी उज्जैन से लगा करके मंदसौर और इधर बन्नेगर से लगा करके महपुर ताल के बीच की अगर बात करूं, नागदा खाचरोद की भी, देवास जावरा और ताल, इन पास आसपास के क्षेत्र, उन्हेल, इन जगहों पर बारिश की संभावना बिल्कुल 1 या 2 दिन, वो भी तारीख भी बता देता हूं, 12 या 13 अक्टूबर, इन 2 दिन हो सकता है थोड़ी सी बारिश हो मध्यम। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी, लेकिन बहुत तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं लग रही है। उज्जैन से लगा करके मंदसौर, नीमच, मैं आपको ये नहीं कि अगर इस बीच अगर कोई क्षेत्र छूट जाता है तो आप ये नहीं पूछिएगा कि मेरा नहीं बताया। मैं मतलब कह रहा हूं कि उज्जैन से लगा करके मंदसौर यानी मंदसौर के बीच में अगर जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे जावरा, मंदसौर, नीमच, दलोदा, खाचरोद, बड़ौदा, बन्नेगर, भाटपसलाना, नागदा, उन्हेल, ताल, महपुर, इन सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो यहाँ ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन की बारिश की संभावना हो सकती है, वो भी 12 या 13 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं कहां थोड़ी सी मध्यम बारिश रहेगी। तो वो क्षेत्रों की अगर बात करूं मैं तो सीधी, सिंगरौली, उमरिया, सहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, बुरहानपुर और बैतूल, इन जगह लगभग थोड़ी सी मध्यम या तेज बारिश रह सकती है। ऐसा 9 अक्टूबर से लगा करके 15 अक्टूबर के बीच का बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी बादलों की आवाजाही चल रही है। तो आपको लगता ही होगा कि ऐसा नहीं कि कहीं बारिश हो जाए, और सभी जगह वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सब अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूं, तो इस बीच बताया तो यहाँ भी मध्यम से तेज बारिश इन क्षेत्रों में ज्यादा लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश से मौसम की विदाई हो चुकी है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसे है जहां बारिश की विदाई होना बाकी है। इसलिए मैं इन क्षेत्रों की विशेष बात कर रहा हूं। और आपने वीडियो पर थंबनेल देखा होगा कि सावधान करके मैंने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इन जगह की अगर बात करी है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक सर्कुलेशन बन रहा है अरब सागर में, जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी सी तेज रहेगी। गुजरात, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन जगह थोड़ी बारिश की संभावना ज्यादा रहेगी, गुजरात के आधे हिस्से में ही रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ मध्य प्रदेश को ज्यादा बारिश की संभावना नहीं रहेगी। अरब सागर की नमी के मिलने के कारण भी ज्यादा के बारिश की संभावना नहीं है। उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा, दलोदा, इन क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ बारिश की संभावना 12 अरब सागर की नमी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर काफी कम रहेगी। मौसम शुष्क रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का, ये बात आप पूरी तरीके से जान लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। 12 से 13 अक्टूबर के बीच रतलाम से उज्जैन, बन्नेगर से ताल, खाचरोद, नागदा, उन्हेल, महपुर हमें हल्की बारिश की संभावना है। झाबुआ में थोड़ी सी तेज बारिश रह सकती है। गुजरात और राजस्थान के सटा इलाका है, ये थोड़ा सा यहाँ पर तेज बारिश की संभावना लग रही है। मंदसौर, नीमच में कम, बिल्कुल कम। मंदसौर, नीमच सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मौसम खराब रहेगा, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर आप सुन लीजिएगा मंदसौर, नीमच वाले दोस्तों, तो मंदसौर और नीमच के बीच काफी बारिश की संभावना कम लग रही है इन 9 से 15 अक्टूबर के बीच में। और बात करूं तो बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, मक्सी, धार, बन्नेगर, यहाँ रोज
खंड स्वरूप बारिश होती रहेगी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश खंड स्वरूप रहेगी दोस्तों। अभी हो गई, थोड़ी देर बंद हो गई, आगे चली गई, यानी गांव में हो गई, खेत में नहीं हुई, शहर में हो गई और आपके गांव के क्षेत्र में नहीं हुई। इस प्रकार से बारिश का दौर रहेगा। और एक बात और बता देता हूं अंतिम में कि आप इस बात में ना रहे कि जो ये क्षेत्र मैंने बताए हैं, जैसे झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, मक्सी, धार, बननगर, यहाँ के किसान जरा सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। कुछ कुछ जगह यहाँ तेज बारिश की संभावना है। आप विशेष तौर पर इन क्षेत्रों के किसान जरा ध्यान रखें। बाकी अगर अपना कृषि कार्य करते हैं तो आप अपने विवेक के अनुसार कर ही लीजिएगा। और एक ही बात बताता हूं अंतिम में कि पूरा मध्य प्रदेश का मौसम अभी 4 या 5 दिनों के लिए थोड़ा बिगड़ने वाला हूं, लेकिन अगले सप्ते मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आपको बता ही दिया है कि अगले सप्ते में फिर बारिश की संभावना लग रही है। वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा है कि ठंड की जानकारी भी मैंने बताई है। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि जैसे ही ये सिस्टम का सर्कुलेशन खत्म होता है, ये सिस्टम की बारिश नहीं है, एक सिर्फ हवाओं के दबाव के कारण बारिश हो रही है, गर्मी की उमस के कारण। लेकिन जैसे ही ये उमस खत्म होती है, यानी अक्टूबर के तीसरा सप्ताह, यानी 21 या 22, हो सकता है 25 तारीख के बाद, यानी दीपावली से पूर्व ठंड की थोड़ी प्रतिक्रिया बढ़ती हुई नजर आ रही है अभी की जानकारी के अनुसार। और भी अगर इसमें कुछ फेरबदलाव होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगा। जाते जाते एक अनुरोध करता जाऊंगा, अगर इस चैनल से पहले भी अगर आप कहीं बारिश की या मौसम संबंधित जानकारी इससे भी पहला पाना चाहते हैं, न्यू मीडिया मंच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी बीच और भी कुछ मौसम में फेरबदलाव होता है तो मैं जल्द ही आपके सामने फेरबदलाव को लेकर आऊंगा। और इसी बीच अगर कुछ त्रुटि रहती है तो मैं कृष्णा पाटीदार आप सभी से क्षमा मांगता हूं। ईश्वर आपको किसी प्रकार से नुकसान ना दे। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति की ओर कृष्णा पाटीदार का आप सभी को जय श्री राम।